हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.1 का बहुपद के सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई बहुपद की पहचान की वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर आपको इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो सब समझने में आसानी होगी, अन्यथा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले जाकर पीछे पड़ी हुई इस चैनल पर बहुपद की पहचान वाली उनके प्रकार वाली वीडियो को देखें और उसके बाद इस सवाल को समझें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं 2.1 कक्षा 9 के जो बहुपद से संबंधित प्रश्नावली है उसका आज हम पहला सवाल लेंगे और देखेंगे कि क्या बहुपद है या नहीं है, तो कैसे है, क्या है। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल हमारा है वो बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम वही अगर which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, states reason for your answer। यानी कि ये तो बताना ही है कि बहुपद है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है, और साथ साथ ये भी बताना है कि बहुपद क्यों है। तो आइए हम लेते हैं पहला सवाल, जिसमें पहले का पहला है 4x² - 3x + 7, क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चर x वेरिएबल x है उसके जो यहाँ पावर है, घात है, वो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक है, कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं। यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक। और बात रही क्या इसमें एक चर है या नहीं है, तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर अलग है लेकिन चर एक है, वेरिएबल्स एक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। तो यह एक चर x में बहुपद है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो जान चुके हैं कि एक चर में बहुपद है, उसमें साथ ही साथ ये भी लिख रहा है क्यों है, स्टेट रीजन, कारण से है। तो यहाँ हम अगर कारण लिखना चाहें तो कारण हम लिख सकते हैं रीजन। जो इसमें x की चर x की घात x² 2 है, जो धनात्मक पूर्णांक है। चर x की घात इसमें 2 है, यहाँ भी 1 है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो बहुपद है वो बहुपद है।
पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, वेरिएबल, is 2 is positive इंटीजर। इसी प्रकार हम अगर दूसरे सवाल की तरफ चले तो दूसरा जो सवाल है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट 2, क्या यह एक चर में बहुपद है? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी मात्र एक चर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अचर है, इससे बहुपद की पहचान हम नहीं करते। बहुपद की पहचान चर वेरिएबल्स के पावर को देखकर करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चर है वो मात्र एक y है और उसकी पावर जो है, घात जो है वो भी धनात्मक है, अतः यह भी एक चर में बहुपद है। कारण लिखना चाहे तो कारण चर y की घात 2 है जो धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं कि पोलिनोमियली 1 वेरिएबल। इसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि कारण क्या है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो इस चर में बहुपद है या नहीं है। तो तीसरा सवाल अगर देखना चाहें तो 3t 3 रूट में t प्लस t रूट में 2, क्या यह एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चर है, इसमें भी मात्र t है, इस पद में भी t है, एक चर तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो इसे समझने के लिए हमें इनकी पावर को देखना पड़ेगा, इस रूट को हटाकर देखना पड़ेगा कि क्या बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इसे प्लेनो बढ़ाना चाहें, इस पावर को हटाना चाहें, तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा। जब भी रूट हटता है तो इसका पावर इतना हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है और इसका पावर 1। जब रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है प्लस t रूट 2। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ भी तो रूट 2 है, तो जी हाँ, यहाँ रूट 2 है, लेकिन अगर हमें बहुपद जाननी हो तो जो ये अचर पद हैं, यहाँ भी अचर पद 3 है, यहाँ 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो मात्र इन चरों के घातों से पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चर की घात धनात्मक तो है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब कि यहाँ पर 0 1 2 3 होना चाहिए, अनंत तक जाएगा। यहाँ भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, जो पूर्णांक की तरफ है पूरा, तो यह बहुपद नहीं है, नहीं है। This is not पोलिनोमियल। कारण अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रीजन चर की घात चर t की घात
1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। वेरिएबल टी वेरिएबल पावर t इक्वल 1/2 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट अगला सवाल, क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या अगला हमारा जो है सवाल वो बहुपद है या नहीं है। इससे पहले इसे हम रद्द कर लेते हैं ताकि आपको समझने में भी काफी आसानी हो। बहुपद अगर आपको जाननी हो तो सिर्फ अचर पद से चर पद को देखना होगा। जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनके पावर को हम देखकर ही समझ सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो हम अब क्लास 9 के 2.1 प्रश्नावली का जो सवाल है उस पर हम अब समझ चुके हैं कि कैसे सवाल हमारे आएंगे बहुपद से संबंधित, उसे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो अगला सवाल है वो हमारा क्या कह रहा है। तो अगला सवाल हम देखेंगे तो y + 2/3 चौथा सवाल है, पहले का चौथा y + 2/y। इसके बारे में अगर देखना चाहें तो यहाँ जो y है इसके पावर तो 1 है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, धनात्मक है। लेकिन जो दूसरे पद में दूसरे टर्म में जो y है इसे हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चेंज करके देखते हैं। जैसे y प्लस, इसे अगर हम अंश में ले जाएंगे तो इसका जो पावर होगा वो अंश से हर से अंश ले जाने पर माइनस हो जाता है और अंश से हर मिलाने पर चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुपद में इस बेजियर व्यंजक में चर है तो सिर्फ एक है, यहाँ भी y यहाँ भी y। एक का मतलब कि एक चर है, y है केवल, ये नहीं कि यहाँ एक y और एक y यहाँ 2 y, नहीं, चर एक है, ये y है, मात्र y। इसमें ऐसे नहीं है 2x + y, यहाँ 2 चर है, एक ये और एक ये, यहाँ सिर्फ y है, इसलिए हम कहेंगे कि एक चर है। लेकिन क्या यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं धनात्मक कुछ नहीं है तो एक है घात, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वो धनात्मक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। उसके लिए धनात्मक पूर्णांक होने आवश्यक है सभी पदों में। ऑल टर्म वेरिएबल्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पावर में होने चाहिए तभी जाकर पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अगर कारण लिखना चाहे तो कारण, रीजन, चर की घात, चर की दूसरे पद में चर की y की घात -1 है जो
नहीं है। अगर हम इसे लिखें तो पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार हम इस प्रश्नावली का जो आखिरी सवाल है वो हम सवाल देखेंगे कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। एक चर में बहुपद है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल है x की पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t की घात 50, क्या यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो चर है उसका घात, उसका पावर पॉजिटिव है, धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, पॉजिटिव है, यहाँ भी धनात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है कि एक चर में बहुपद होने चाहिए, बहुपद होने चाहिए लेकिन एक पद में होने चाहिए, एक चर में होने चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि चरों की संख्या x यहाँ एक है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो इस पूरे बहुपद में चरों की संख्या 3 है, इसमें एक थी, यहाँ भी y, यहाँ भी y। पिछले सवालों में भी हमारा केवल एक ही चर था, x था, लेकिन यहाँ एक x यहाँ है, y और t। बहुपद तो है क्योंकि पावर धनात्मक है, सभी की घातें धनात्मक है, लेकिन यहाँ 3 चर है, मतलब ये 3 चर में बहुपद है। और हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है एक चर में बहुपद, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार यह होगा, यह 3 चर में क्वेश्चन है एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्योंकि मत लिखिए, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, यह 3 चर x, y और z, x, y और t के 3 चर इतना के रूप में बहुपद है। एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ तीनों की पावर धनात्मक है। तो पॉलिनोमियल नॉट वन variable but 3 variable but 3 variable in polynomial। तीन चर में बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। कारण चरों की घात x, y और t क्रमशः 10, 3 और 50 धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो आज हम ये देखें कुछ सवालों के माध्यम से
कि बहुपद कैसे सवाल होते हैं बहुपद के। इसी प्रकार हम अगले अगर सवाल की तरफ चलें तो उसमें अगर हम कुछ जानना चाहें तो अगला जो हमारा कक्षा 9 के सवाल है उसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। राइट द फॉलोइंग कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट अगर हम समझना चाहें तो यहाँ हम टी लिख सकते हैं। तो अब हम आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गुणांक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के गुणांक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, और